Diary, Siachen Glacier, Guns of Ali Brangsa, पार्ट 6। साथियों, पोस्ट का जिक्र करता चलूँ तो फिर करता ही चलूँ, ये अनएंडिंग है। 1000 वाक़यात हुए होंगे उस पोस्ट के ऊपर, जो बयान करना मेरा ख़्याल है मुनासिब नहीं है, क्योंकि वक्त भी बहुत लग जाएगा और उसमें इंटरेस्ट भी हर एक का नहीं। वो लोग जिनका किसी न किसी तरह सियाचिन से वास्ता रहा है, उनकी तो कोई दिलचस्पी होगी, बाकियों को क्यों। लेकिन एक बात जो मुझे बड़ी इंटरेस्ट वाली लगती है और मैं आज तक उस पर बड़ा हैरान हूँ, वो मैं बयान ज़रूर करूँगा, और वो उसी पोस्ट पे हुआ ये कि एक दिन मैंने नूर साहब को आवाज़ दी। नूर साहब शुरू। नूर साहब ने 2 मरतबा 2 गोले आर्टिलरी के निकाल दिए, यानी 4 गोले उन्होंने फायर किए, दाग दिए दुश्मन की पोजीशन के ऊपर। गोले गिर गए। ये एक रूटीन मामला था, कोई नई बात नहीं थी। तो कोई थोड़ी देर बाद ही मुझे नीचे से रिंग आया कि फ़लाँ साहब आपसे बात करना चाहते हैं। उन्होंने मुझसे बात की। उन्होंने कहा कि ये गोले जिधर आपने गिराए हैं 4 अदद, बिल्कुल इसी जगह पे 4 अदद मज़ीद गोले गिराइए। ये जितना भी आपके पास एमुनेशन है इसी पे गिराते जाइए। मैंने खरीद पूछी, मैंने कहा खरीद तो है। कहते हैं आप ये कीजिएगा, उधर ही गोले उसी डाटे के ऊपर जो डाटा आपके पास मौजूद है, गोले गिरा दीजिए। मैंने नूर साहब को नारा मारा, उन्होंने उसी तरह नारे में जवाब दिया और 4 गोले और गिरा दिए। अभी 4 गोले गिरने के बाद फिर मैं टेलीफोन के इंतज़ार में रहा कि अभी क्या मैसेज आता है। तो मैसेज आया आपको 15-20 मिनट बाद। तो कहा गया कि ठीक गिरे हैं, लेकिन नहीं, 4 और गिराइएगा। 4 और गिरा दिए। किस्सा मुख्तसर है कि जो पहले 4 गिराए थे वो कोई ऐसी जगह पे जाके दुश्मन के लगे कि गालबन उनका हेलीकॉप्टर डैमेज हुआ, उनका पेट्रोल डंप डैमेज हुआ, उनकी राशन स्टोरेज डैमेज हुई, उनके बंदे ज़ख्मी हुए, बंदे उनके मारे गए। और पहले 4 गोलों ने जो उनका नुकसान किया, उसकी जो इंटरसेप्शन थी टेलीफोन की या वायरलेस की, वो हम सुन रहे थे कि उनके साथ क्या हो रहा है। हम तो नहीं सुन रहे थे, हमारा हायर एशलॉन सुन रहा था। इसलिए उन्होंने हमें कहा कि आप बार बार उधर ही गोले मारते रहें जिधर आपने पहले मारे। तो हम उधर ही मारते रहे, लेकिन करनी खुदा की ऐसी कि अल्लाह को पता नहीं क्या मंजूर था। पहले 4 तो टिक गए अपनी जगह पे जाके और उन्होंने खुलबले बचा दी उधर। बाकी जो हमने चलाए वो उधर न गिरे जिधर हम गिराना चाहते थे। फिर मैंने नूर मोहम्मद साहब को ऊपर बुला लिया अपने पास, उनको साथ बैठा के उधर से भी मैंने फायर करवाया कि अभी करें। वो कहते हैं ये हमारी जगह तब्दील करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये आर्टिलरी में होता है, ये लाजमी नहीं होता कि जिधर पहला गोला गिरा है दूसरा गोला भी आप एग्जैक्ट उसी जगह पे गिराए। ये 100 गज इधर 100 गज उधर ये गिरते रहते हैं। तो ये नुकसान इसका पिन पॉइंट नहीं होता, ये एरिया में होता है। तो इसलिए जो हमने बाद में गोले गिराए हैं, गिरे ये उसी इलाके में हैं, लेकिन एग्जैक्ट जिस जगह पे हमारा हायर कमांड चाह रहा था उस जगह पे नहीं गिरे। लेकिन हम बहुत खुशकिस्मत थे, जो पहले गिरे उन्होंने इतना कुछ कर दिया कि बस फिर शाबाश शाबाश हर तरफ से, और काफ़ी दुश्मन को नुकसान हुआ। अगर
یہ جدھر ہمارے پہلے گولے گرے اگر ادھر ہی ایگزیکٹ اسی جگہ پہ باقی بھی گر جاتے تو عین ممکن ہے کہ دشمن وہ پورا علاقہ ہی چھوڑ جاتا، لیکن بہرحال ہماری قسمت میں نہیں تھا، یا دشمن کی قسمت اس وقت اس کے کام آئی، اور ان کے جو بھی کہہ لیں گرو کہہ لیں یا ان کے ایشور کہہ لیں، وہ ان کی مدد کے لیے پہنچے ہوں گے، تو انہوں نے گولوں کو کسی اور طرف موڑ دیا، دشمن بچ گیا، لیکن ایک دہشت بیٹھ گئی۔ اس کے بعد وہ جب ہم گولہ فائر جب بھی کرتے تھے تو وہ بھی آگے سے فائر کرتے تھے، اور ان کے گولے جو گرتے تھے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ گرے کہاں ہیں۔ وہ بھی احتیاطاً ہمارے گولوں کے جواب میں کئی گولے داغ دیتے تھے، اور وہ دور کہیں برف میں گرے ہیں، کوئی بائیں طرف وہ علی پرنگسا کے ڈوم کی طرف گرے ہیں، کوئی رج کی طرف گرے ہیں، کوئی انگل فیچر کی طرف گرے ہیں، بس صرف آواز آتی تھی کہ گولہ گرا ہے، یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ کہاں گرا ہے۔ اور اگر تازی برف پڑی ہوتی تھی، سنو فال ہوئی ہوتی تھی، پھر تو بالکل ہی نہیں پتہ چلتا تھا، گولہ آتا تھا اور سنو کے اندر گھس جاتا تھا۔ یہ نقصان تو ہم کروا سکتے ہیں کہ آپ نے 2 گولے چلا کے دشمن کی اگر 20 چل جائیں تو اس کو جو لوڈ نیچے سے اٹھا کے لانا پڑے گا، اس کا جو خرچہ آئے گا وہ ہم سے اسی نسبت زیادہ ہوگا، تو پھر ہم نے یہ کام شروع کر دیا۔ دوستو اجازت چاہوں گا، کرنل ریٹائرڈ اختر مجید، 26 جولائی 2025، لاہور۔ اللہ حافظ۔